कहते हैं ऐसी बानी बोलिए जमकर झगड़ा होए, पर उससे न बोलिए जो आपसे तगड़ा होए। तुर्की यह बात भूल गया था और तुर्की के बहकावे में अजरबैजान भी भूल गया था। अब रूस ने उतार दिया है अपना MiG-29 और रूस मचाने वाला है कोहराम। जो खुलासे निकल कर आए हैं वो अजरबैजान के लिए तो घातक है ही, साथ ही साथ तुर्की की बादशाहत के लिए भी बड़ा खतरा है। वहीं दूसरी तरफ अब नेपाल भी मांग रहा है भारत से मदद। आखिर भारत के रॉ अधिकारी नेपाल क्यों पहुंचे हैं? नेपाल भारत के बीच क्या चल रहा है? और आखिरकार फ्रांस ने प्रधानमंत्री मोदी के दिखाए हुए रास्ते पर चलना स्वीकार कर लिया है। क्या है मामला? इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस वक्त सोवियत संघ से टूटकर बने दो देश अर्मेनिया और अजरबैजान लगातार 25 दिनों से एक दूसरे के ऊपर हावी हो रहे हैं, लड़ रहे हैं। वैसे ऐसा कहा जाता है कि अर्मेनिया का रूस के साथ रिश्ता अजरबैजान की तुलना में ज्यादा अच्छा है। अर्मेनिया जहां रूस के कहने पर चलता है तो अजरबैजान वहीं तुर्की के कहने पर चलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अजरबैजान के साथ रूस की कोई दुश्मनी है, उसके साथ भी उसके रिश्ते सामान्य हैं और व्यापार होते हैं। यही वजह थी कि लगातार 2 बार रूस ने अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच शांति सुलह कराने की कोशिश करी। एक बड़े भाई की तरह इन दोनों को आपस में मिलाने की भी कोशिश करी, लेकिन यह कोशिश सफल नहीं होने दे रहा था तुर्की। और तुर्की के बहकावे में अजरबैजान रूस की बातों को लगातार नजरअंदाज कर रहा था। और आखिर ऐसा क्यों न हो, तुर्की पाकिस्तान मिलकर अजरबैजान को खुले तौर पर मदद दे रहे हैं। अर्दोगन ने तो अब साफ साफ कह दिया है कि वह अजरबैजान में पीछे नहीं हटेगा। ऐसे में ये तीनों देश मिलकर अर्मेनिया के ऊपर भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि दूसरी तरफ अर्मेनिया अभी तक अकेला लड़ रहा था। वैसे तो उसे मोरल समर्थन कई देशों से मिल रहा था, लेकिन सैन्य समर्थन के नाम पर कोई खास मदद नहीं मिल रही थी। इस लड़ाई में अभी अर्मेनिया को काफी बड़ा नुकसान हुआ है। अजरबैजान ने तुर्की की मदद से और तुर्की के हथियारों की मदद से जहां 11 से ज्यादा इलाकों पर ऐसा कहा जा रहा है कि कब्जा जमा लिया है, वहीं अर्मेनिया का बड़ा भारी टैंक और हथियारों का नुकसान भी करा है। जाहिर सी बात है, अर्मेनिया और रूस के बीच सैन्य समझौता होने के बावजूद रूस का नहीं आना पूरी दुनिया में आलोचना का केंद्र बना हुआ था। देश यह प्रश्न पूछ रहे थे कि आखिर अर्मेनिया की मदद रूस क्यों नहीं कर रहा है और क्यों नहीं अर्मेनिया को लड़ाई के हथियार पहुंचा रहा है। और अब जो खबर आ रही है वह चौंकाने वाली है, क्योंकि रूस जो अब तक यह चाह रहा था कि सुलह हो जाए, वह सीधे सीधे इस लड़ाई में कूद गया है। इस तरह की खबरें आनी शुरू हो गई है और ये रिपोर्टें रूस के ही मीडिया हाउस से निकल कर आ रही हैं, जहां यह कहा जा रहा है कि रूस ने अपने MiG-29 को अर्मेनिया की मदद के लिए भेज दिया है। इतना ही नहीं, सैटेलाइट की एक तस्वीर लीक हो गई है, जिसके बाद हड़कंप मच गया है, क्योंकि इसमें अर्मेनिया के अरबुनी मिलिट्री एयरबेस में 13 MiG-29 फाइटर जेट खड़े दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ रसिया के अटैक हेलीकॉप्टर्स भी तैनात हैं। वैसे यहाँ आपको बता दूं कि अर्मेनिया का एयरफोर्स कभी भी MiG-29 का इस्तेमाल नहीं करता है, यानी कि अर्मेनिया के एयरबेस में जो MiG-29 और अटैक हेलीकॉप्टर्स खड़े हैं वह वास्तव में रूसी सेना है। वैसे आपको बता दें, इस लड़ाई में यह भी खबर आ रही है कि तुर्की अपने F-16 विमानों को अजरबैजान को दे रहा है, जिसकी मदद से वह अर्मेनिया पर हमला कर रहा है। ऐसे में रूस ने यह निर्णय लिया है कि ऐसा हो रहा है तो रूस की तरफ से MiG-29 और अटैक हेलीकॉप्टर्स इसका जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। साथ ही हमने आपको अपने पिछले न्यूज में बताया ही था कि हाल ही में तुर्की के 9 ड्रोनों को रूस ने अपने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम से मार गिराया। और सबसे खास बात यह है कि जिस तुर्की के ड्रोन्स को मार गिरा रहा है रूस, उसकी पार्ट्स की सप्लाई बंद कर दी है कनाडा ने, यानी कि ऐसे समय में नए ड्रोन बना भी नहीं पाएगा तुर्की। टर्की को ड्रोनों का नुकसान सीरिया में पहले भी हो चुका है और उसके ऊपर
अजरबैजान की मदद के लिए तुर्की जो ड्रोन भेज रहा है उसको भी रूस उड़ा दे रहा है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि रूस ने अर्मेनिया को कई घातक मिसाइलें भी दे दी हैं, जिसका इस्तेमाल अर्मेनिया ने अजरबैजान के खिलाफ करना भी शुरू कर दिया है। जब से अजरबैजान के ड्रोन हमलों का जवाब अर्मेनिया ने मिसाइलों से देना शुरू किया है, तब से अजरबैजान पीछे हटने लगा है और तुर्की से मदद मांगने लगा है। वैसे आपको बता दें, इसमें सबसे ज्यादा बुरी हालत हुई है तो वो अर्दोगन की हुई है, क्योंकि अर्दोगन यह साबित करना चाहता था कि वह मुस्लिम देशों की लड़ाई में सामने आएगा और किसी भी देश से बचाएगा। लेकिन अब उसकी यह छवि खत्म हो रही है। जब तक अर्मेनिया सामने था तब तक उसके लिए मुकाबला करना आसान था, लेकिन अब रूस के सामने आने के बाद तुर्की का मुकाबला करना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि रूस से तो पंगा लेने से अमेरिका भी डरता है, तुर्की क्या चीज है। वहीं दूसरी तरफ बड़ी खबर निकल कर आ रही है भारत और नेपाल से। भारत और नेपाल के बीच कुछ महीने पहले तनाव बढ़ गया था। भारत ने लिपुलेख और धारचूला में एक सड़क बनाई थी, जिसका विरोध नेपाल ने किया था और नया नक्शा जारी कर दिया था, जिसके बाद कई तरह की बयानबाजियां भी हुई थी। लेकिन अब खुद नेपाल ऐसा लग रहा है कि परेशान हो रहा है चीन से, और चीन से बचने के रास्ते ढूंढ रहा है, क्योंकि चीन ने धीरे धीरे नेपाल पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। ऐसा इसलिए अंदाजा लगाया जा रहा है क्योंकि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रो के चीफ सामंत कुमार गोयल बुधवार को अचानक नेपाल की यात्रा पर गए थे और सामंत यहाँ 9 घंटे रुके। उनकी इस यात्रा के बारे में न तो भारत सरकार ने कोई जानकारी दी और न ही नेपाल सरकार ने। नेपाल के अखबार माई रिपब्लिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक सामंत कुमार दोपहर करीब 1 बजे काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे। उनके साथ कुछ 9 अफसर और थे। एक सूत्र के मुताबिक सामंत और उनके साथ आए अफसर भारतीय वायुसेना के एक विशेष विमान से नेपाल पहुंचे थे और ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने कुछ हाई लेवल मीटिंग्स की, लेकिन यह मीटिंग किसके साथ की गई इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। साथ ही इस यात्रा का क्या मकसद था यह भी साफ नहीं हुआ है। वैसे आपको बता दें, सामंत पिछले साल जून में रो के प्रमुख पदभार संभाल चुके हैं। 20 जुलाई को वो नेपाल के दौरे पर आए थे और यहाँ 3 दिन तक मीटिंग्स की थी। लेकिन उनका यह दौरा इसलिए खास हो जाता है क्योंकि इस दौरे के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं दी गई है। अगले महीने भारत के आर्मी चीफ जनरल नरवणे भी नेपाल आने वाले हैं। उनकी यात्रा की तारीखें वैसे तो अब तक तय नहीं की गई हैं, लेकिन इस बड़ी हलचल के बाद कई मायने और कई कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या अब नेपाल को भारत की मदद चाहिए, सैन्य मदद चाहिए चीन से छुटकारा पाने के लिए। वैसे आपको क्या लगता है, यह मीटिंग क्यों हुई थी? रो के चीफ नेपाल क्यों गए थे? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।